हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमारा जो डिस्कशन चल रहा था मैट्रिसेस के ऊपर, उसके अंदर मैंने डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स के नोटेशन के बारे में, मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हम उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 इस चैप्टर के अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट जो भी सवाल है थोड़े बहुत देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम स्किप करेंगे एंड वी देन गो थ्रू आउट द सेकंड लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। मैट्रिक्स ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो चल शुरू करते हैं। ये सब वो है जो मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और जिसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है ऑर्डर, फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। मैंने ऑर्डर आपको बताया था कि रो इनटू में कॉलम। तो रो वाइज आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3, 3 रोज हैं, एंड कॉलम्स 1 2 3 एंड 4, just 4 या 3 क्रॉस, द ऑर्डर इज 3 क्रॉस 4। तो हमारा सेकंड पार्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल नंबर्स को काउंट करें। 3/4 का है, 3 इंटू 4 विच इज 12, यानी कि हमारे यहाँ पर 12 एलिमेंट्स हैं। नाउ वी कंटिन्यू टू आवर थर्ड पार्ट। राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23. We will find them. The third part is find A13. A13 means first row and third column. First row and third column. First row and third column. फर्स्ट रो यानी कि ये वाली, इसमें थर्ड कॉलम 1 2 एंड थर्ड कॉलम ये वाला एलिमेंट्स। सो A13 इज, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो में 1 2 3, थर्ड एलिमेंट 19, यानी कि A13 इज 19। नाउ A21 second row first column, second row first element is 35, so 35, and A33 third row third element is minus का 5, and last is A24 and then A23 second row and third element is 5/2 and fourth element second row is 12। इस तरीके से गाइस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ये जनरल मैट्रिक्स है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं A1 1 2 3 कहाँ लाई करेगा, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे एलिमेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रॉब्लम इज आवर इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। हमारा जो मैट्रिक्स है उसके पास 24 एलिमेंट्स है। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। 24 एलिमेंट्स हैं, इनको हम किन इनसे हम किस तरीके के ऑर्डर के मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, कहना ये चाह रहा है। तो हम यहाँ से मैं किस तरह के मैट्रिक्स जनरेट कर सकता हूँ। तो इजीली मैं 1 क्रॉस 2/4 का एक बना सकता हूँ, जिसमें मेरी एक रो होगी और 24 कॉलम्स होंगे। या मैं 2 क्रॉस 12 का बना सकता हूँ, जिसमें 2 रो और 12 कॉलम्स होंगे। या मैं 3 क्रॉस 8 का बना सकता हूँ, या 4 क्रॉस 6 का, या फिर मैं 6 क्रॉस 4 कर सकता हूँ, या 6 क्रॉस 4 भी कर सकता हूँ, और 8 क्रॉस 3 भी कर सकता हूँ, एंड 12 क्रॉस 2 भी कर सकता हूँ, एंड 12 क्रॉस 1 भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है क्या। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि फिर 12 के पास तो हम पहुँच ही चुके थे। पूछ रहा है कि अगर यहाँ तो 24 थे, इस बार बोल रहा है अगर 13 एलिमेंट्स हैं तब क्या होगा। वी नो दैट 13 इज अ प्राइम नंबर। तो मैं इसको केवल जो फैक्टराइज कर सकता हूँ, उसका कोई मल्टीपल मुझे मिलेगा नहीं। तो मैं इसको 1/3 या 1/13 या 13/1, ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं इसके लिए। या तो
1/13 बन जाए या 13/1 बन जाए। तो इसके अंदर बस हमें 2 ही मिलेंगे इस केस में। और इसके बाद अगला है कि कंस्ट्रक्ट करना है। इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई नहीं थी, इसमें हम डिस्कस कर लेता हूँ, इसीलिए छोड़ दिया था। इसका एक पार्ट कर लेता हूँ मैं, कोई सा भी ये पार्ट कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। ए आई जे 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, हमारी जो आई की वैल्यू है वो 1 एंड 2 हो सकती है और जे की वैल्यू भी 1 से 2 तक जा सकती है। तो ये हमारा इस तरीके का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होगा, A11, A12, A21 एंड A22। ये कह रहा है कि A11 क्या होगा, जबकि हमारा ए आई जे इसने डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से कि आई प्लस जे अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर है। तो A11 के लिए आई जे की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 + 1 = 2 और उसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इज 4, 4/2 इज 2। हमारा पहला एलिमेंट क्या आ गया, 2। सेम 1 2 के लिए 1 और 2 करूँगा तो मैं क्या होगा, 1 और 2 करूँगा 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2 इज 3, 3 का स्क्वायर करूँगा, उसे 2 से डिवाइड करना है, 3 का स्क्वायर 9/2, यानी कि हमारा अगला एलिमेंट 9/2 होगा। सेम T1 के लिए करूँगा, T1 के लिए भी 9/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 + 1 करूँगा तब भी तो 3 होगा, उसका स्क्वायर करूँगा और उसको डिवाइड करूँगा 2 से। और A22 के लिए करूँगा, उसके लिए डिफरेंट होगा, 2 + 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर किया मैंने हो गया 16, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 8। तो हमारा अगला एलिमेंट आएगा 8, ये आ गया 9/2। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा ए वो ये होगा। और ये दो पार्ट्स हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इक्वालिटी के ऊपर। पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम से पहले कि दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल कब होते हैं। वी से व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है, दे हैव सेम ऑर्डर, यानी कि अगर हमारा एक मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन ऑर्डर का है तो हमारा बी जो है मैट्रिक्स वो भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को कह पाएंगे कि वो इक्वल हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन, ईच ए आई, या कह सकता हूँ मैं ईच एलिमेंट ऑफ मैट ए, मैट मतलब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ बी इज सेम एस मैट्रिक्स ऑफ बी, मैट्रिक्स ऑफ बी, यानी हर एक एलिमेंट जो है वो बराबर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन इसके जो ऑर्डर्स है वो सेम होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो इक्वल है। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसके अंदर एक्स और वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैंने बताया कि ईच एलिमेंट जो इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो जो 4 है मेरा वो A11, तो इसके A1 के इक्वल होगा, यानी कि y इक्वल टू 4 मिल गया मुझे। और जो मेरा अगला एलिमेंट है A12 विच इज 3 इज इक्वल टू A12, इसका A12 क्या है, जेड, यानी कि जेड हमारा हो गया 3 के इक्वल। तो हमारा सेकंड एलिमेंट जो हमारा x है A21 के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। A21 इज x, और इसमें देखो तो मेरा A21 जो 1 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई है, तो y की वैल्यू इज 4, x की वैल्यू इज 1 एंड z की वैल्यू इज 3। तो इस तरीके से हम इक्वेट कर सकते हैं सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को। नाउ our last question for this exercise is a 3 × 3 matrix which each entry filled by 0 और 1। 3 का कोई मैट्रिक्स है और वो जैसे कि ये है मेरा 3 × 3 का मैट्रिक्स है ये, और इसके जो हर एक एलिमेंट है जो A11 या A22 जो भी है, 0 या 1 ये दो एंट्रीज मैं फिल कर सकता हूँ इनमें, 0 1 के अलावा नहीं रख सकता। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट हों, कितने, हाँ, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। तो हर जगह मैं कितने रख सकता हूँ एलिमेंट, 2 रख सकता हूँ।
हर जगह चॉइस हो गई ना, या तो 0 रखूँगा या 1 रखूँगा, 2 चॉइस है और एलिमेंट कितने 9, तो इसकी पावर 9 व्हिच इज़ 512। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।